लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा, फिर मैं पार्ट नंबर 1 को आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने डियर स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है जी, R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3, ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन, अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे उसने हमें कहा है कि प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या हों, इक्वल हों। सो फॉर, यहां पे हम इसको बताते हैं फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा, तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। सबसे पहले हम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस देखें यहाँ पे तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो फिर हमारे पास R की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, R1 R2 एंड R3 की वैल्यू क्या होगी। इन सब की पहले हम वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर उसके अंदर पुट करके राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, S की वैल्यूज निकालते हैं। S हमें पता है कि हमारे पास इक्वल होता है जी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। सो यहाँ पे मैं A प्लस B की जगह पे भी A पुट कर देता हूँ और C की जगह पे भी मैं A ही पुट कर देता हूँ। ठीक है, आप B को भी ले सकते हैं, आप C को भी ले सकते हैं। जहाँ पे A आ रहा है वहाँ पे B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे A ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2। सो S की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 3A/2। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं वैल्यू ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स का हमारे पास फार्मूला होता है जी S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो यहाँ पे भी मैं डियर स्टूडेंट्स क्या करूँगा जी, वैल्यूज़ को B C की जगह पे A पुट कर दूँगा। सो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस A, B की जगह पे भी A आ गया और S माइनस C की जगह पे भी A आ गया। सो ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A का होल क्यूब हो जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, 3 टाइम ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है तो इसका क्यूब होगा। यहाँ पे हम S की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो S की वैल्यू जी मेरे पास 3A/2 इंटू 3A/2 माइनस A रेज टू पावर 3, ये आ गई मेरे पास। सो ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A/2, एलसीएम ले लें, 3A माइनस 2A बाय 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A/2 इंटू 3A माइनस A करेंगे, जस्ट A बच जाएगा जी मेरे पास, A/2 रेज टू पावर 3। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी ट्राइंगल इज इक्वल टू 3A/2 मल्टीप्लाइंग बाय क्यूब ओपन कर दें, A क्यूब बाय 2 क्यूब 8 की इक्वल होता है मेरे पास। सो मेरे पास आ जाएगा जी 3A रेज टू पावर 4 बाय 8 2 16। इसको सॉल्व आउट कर लें। सो मेरे पास आ जाएगा जी A स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर रूट होता है जी मेरे पास 4 एंड स्क्वायर रूट 3, ये आ गई मेरे पास। सो ट्राइंगल की वैल्यू मेरे पास आ गई फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए A स्क्वायर बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आ गए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं जी, सबसे पहले R कैलकुलेट करते हैं। R हमारे पास इक्वल है जी ट्राइंगल ओवर S के। ट्राइंगल की वैल्यू है जी मेरे पास A स्क्वायर ओवर 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय S की वैल्यू है जी मेरे पास 3A/2।
इसको मैं लिख लेता हूँ जी ए स्क्वायर बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 ओवर 3a, यह आ जाएगा मेरे पास। 2 2 4, ए से कैंसिल आउट हुआ, सो r इज इक्वल टू आ गया जी मेरे पास ए स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इंटू 3, यह आ गया मेरे पास। ठीक है जी। सो इसको हम डिस्टेंस इस तरह भी लिख सकते हैं a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ऐसा मैंने क्यों लिखा डिस्टेंस, इसको मैं हर दफ़ा जिस टाइम भी इस तरह की कंडीशन आती है मैं आपको ये रफली बता भी देता हूँ। अब डिस्टेंस देखें, ऊपर हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 है, डिनोमिनेटर के मेरे पास आ रहा है जी a और मैं 2 को छोड़ रहा हूँ, जस्ट 3 को लिख रहा हूँ मैं। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं जी हम इसको। फिर हम इसको इस तरह स्प्लिट करके लिख लेते हैं जी स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, सो जस्ट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 मेरे पास बच जाएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें ना, स्क्वायर जब मैंने लिया और साथ में स्क्वायर रूट भी ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होता है तो जस्ट मेरे पास 3 आ जाता है। जब हमारे पास सेम नंबर होता है ना, ऊपर उसका स्क्वायर रूट हो और नीचे विदाउट स्क्वायर रूट हो सेम नंबर, तो फिर हम ये वाली टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, अदरवाइज हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। बाय द वे अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी r की। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैपिटल R। कैपिटल R हमारे पास इक्वल होता है जी ABC बाय 4 ट्राइंगल। सो A इंटू बी की जगह पे भी A, C की जगह पे भी A डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइंग बाय ट्राइंगल की वैल्यू है जी मेरे पास, ये वैल्यू है जी मेरे पास A स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 4, ये आ गई मेरे पास। सो यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हुआ, सो a क्यूब बाय a स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 3, सो स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, सो a ओवर स्क्वायर रूट 3, ये मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं जी R1 की। R1 है जी मेरे पास ट्राइंगल ओवर s माइनस a के। सो ट्राइंगल की वैल्यू है जी मेरे पास a स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू आई है जी मेरे पास 3a ओवर 2 माइनस a। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं जी a स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 बाय 4, सो 3a माइनस 2a बाय 2, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी जी a स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 बाय 4 मल्टीप्लाइंग बाय, सो 2 ओवर a, ये बच जाएगी मेरे पास। 3a माइनस a करेंगे, जस्ट हमारे पास क्या बच गया जी, a बच गया। सो यहाँ से 2 2 4 और a से कैंसिल आउट हुआ, सो कैप R1 की वैल्यू है जी मेरे पास आ गई जी a स्क्वायर रूट 3 बाय 2, ये आ गई वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे तो सेम जो वैल्यू है मेरे पास, सेम वैल्यू R2 की भी आएगी। देखें R2 हमारे पास इक्वल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R2 इज इक्वल टू ट्राइंगल ओवर S माइनस बी के। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए B हमारे पास इक्वल है A के। सो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा R2 इज इक्वल टू ट्राइंगल ओवर S माइनस A, सो डियर स्टूडेंट्स यही मैंने ट्राइंगल ओवर S माइनस A की वैल्यूज़ निकाली है, जो कि मेरे पास आई है जी A इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2। सो यहाँ पे मेरे पास R2 की जो वैल्यू है वो भी आ गई जी A स्क्वायर रूट 3 बाय 2 एंड R3 की जो वैल्यू है वो भी S माइनस सी होगा, तो C की जगह पे भी A पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी भी वैल्यू मेरे पास आएगी जी A इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2, ये आ जाएगी मेरे पास। अब हम डिस्टेंस ले लेते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास R रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये आ गई मेरे पास। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं R की वैल्यू है जी मेरे पास A ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 रेशियो, कैपिटल R की वैल्यू है जी मेरे पास A ओवर स्क्वायर रूट 3 और R1 की वैल्यू आई है जी मेरे पास A ओवर स्क्वायर रूट 3 बाय 2 एंड R2 की वैल्यू आई है मेरे पास A इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2
एंड R3 की भी वैल्यू है जी मेरे पास a इंटू स्क्वायर रूट 3/2, ये आ गया। सबसे पहले आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग करवा दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 से। इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग करवा दें 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 से। सो मेरे पास क्या आएगा जी, a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3 रेशो a ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 a ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3। सो a इंटू स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और रेशो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी रेशो, इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा सो a ओवर स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट हुआ, सो जस्ट मेरे पास a बच गया। यहाँ से स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास आ गया जी 2a आ गया जी। इसी तरह 2 से कैंसिल आउट हुआ और स्क्वायर रूट 3 से जब मल्टीप्लाइंग होगा सो डिस इसका होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, सो जस्ट मेरे पास 3a आ जाएगा जी। इसी तरह यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट हुआ, ये से मल्टीप्लाइंग होगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो 3a एंड आल्सो 3a ही आ जाएगा। यहाँ से भी 2 से कैंसिल आउट है, ये से मल्टीप्लाइंग होगा, जिसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3a आ जाएगा। मैंने प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रूव करना है 1:2:3:3। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करवा देता हूँ, डिवाइडिंग बाय a। जब आप a से डिवाइड करवा देंगे इस पूरी इक्वेशन को तो आपके पास ये प्रूव होके आ जाएगा जी 1:2:3:3 जो कि मेरे पास है जी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, उसके अंदर हमने जो प्रूव करना है, उसके अंदर हमें जो प्रूव करने के लिए उसने दिया हुआ है R और R1 है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास गिवन है और हमने जो प्रूव करना है वो ये है इज इक्वल टू 1:2:3, ये हमने प्रूव करना है। आपने काम क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक ये सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ तक आपने R1 तक इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये आ गई मेरे पास। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इन्हीं 2 वैल्यूज़ को यूज़ करके 3 वैल्यूज़ को हम इसको भी प्रूव कर देते हैं। देखें अगर इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास इसकी, बाकी आपने काम सेम करना है। वो है जी मेरे पास R, कैपिटल R एंड R1 वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। R की वैल्यू है ये जी मेरे पास a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 रेशो, कैपिटल R की वैल्यू है जी a ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड R1 की वैल्यू है ये जी मेरे पास a इंटू स्क्वायर रूट 3/2। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग करवा दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 से। सो मेरे पास आ जाएगा जी a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 रेशो a ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3 एंड a इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आ गई मेरे पास। 2 से कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट, यहाँ से भी स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ गया जी a रेशो 2a रेशो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो जस्ट मेरे पास 3a आ जाएगा। सो डिवाइड करवा दें, डिवाइडिंग बाय a से। सो जब a से डिवाइड करेंगे a से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1 a से कैंसिल आउट हुआ 2 a से कैंसिल आउट हुआ 3, जो कि हमारे पास क्या है जी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट्स इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ट्राइंगल प्रूफ करनी है। सो आर स्क्वायर काट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan अल्फ़ा बाय 2
इंटू 1/tan बीटा बाई 2 इंटू 1/tan गैमा बाई 2। इसको मैंने इस तरह लिख लिया क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है जी, tan होता है। सो हम यहाँ पे tan की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। 1/tan अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास इक्वल होता है जी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। ये हमारे पास आ जाता है जी, ठीक है जी। मल्टीप्लाइंग बाय 1/√tan बीटा बाई 2 की वैल्यू होती है जी s माइनस ए एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी, एंड tan गैमा बाई 2 की वैल्यू होती है जी हमारे पास s माइनस ए एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी। ये आ गया मेरे पास। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी r²। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, इसको ना मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेता हूँ। चलें पहले सेपरेटली लिख लेते हैं जी, s इंटू एस माइनस ए ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस बी ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट, जब ये ऊपर जाएगा तो s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये आ गई मेरे पास। मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से इसको मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। सो r² इंटू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए s इंटू एस माइनस बी s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। यहाँ पे भी s माइनस बी का होल स्क्वायर एंड s माइनस सी का होल स्क्वायर। कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे तो हमारे पास s माइनस बी और s माइनस बी टू टाइम आ रहा है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये मेरे पास इसका होल स्क्वायर ही बनेगा। इसी तरह s माइनस बी 2 टाइम है, s माइनस सी एस माइनस जो b है वो 2 टाइम है, s माइनस ए जो है वो भी 2 टाइम है। तो जब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एक s माइनस ए एक s माइनस ए से कैंसिल आउट, s माइनस बी से कैंसिल आउट, s माइनस सी से कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ जाएगा जी r² स्क्वायर रूट s इंटू एस इंटू एस, सो s क्यूब ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं जी, s से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देते हैं। सो r², सो जब मैं s से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवाऊंगा सो s रेज़ टू पावर 4, सो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड स्क्वायर रूट। ये आ गया मेरे पास। सो r² मल्टीप्लाइंग बाय s रेज़ टू पावर 4 ओवर ट्राइंगल स्क्वायर। सो जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा सो मेरे पास आएगा जी r² मल्टीप्लाइंग बाय s² बाय ट्राइंगल। ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब हमने डिस्टेंस प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जस्ट हमारे पास क्या है जी, ट्राइंगल्स है। यहाँ पे हम डिस्टेंस r की वैल्यूज पुट कर देते हैं। r हमारे पास इक्वल होता है जी ट्राइंगल ओवर s के। सो ट्राइंगल ओवर s का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय s स्क्वायर ओवर ट्राइंगल। सो डिस्टेंस ट्राइंगल स्क्वायर ओवर s स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय s स्क्वायर ओवर ट्राइंगल। यहाँ से एक ट्राइंगल से कैंसिल आउट, s स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। सो ट्राइंगल मेरे पास आ गई जी जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसकी मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है r के इक्वल जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम tan अल्फ़ा बाई 2, tan बीटा बाई 2, tan गैमा बाई 2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें पता है जी tan अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास इक्वल होता है जी स्क्वायर रूट s माइनस बी
एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए के इक्वल होता है जी, मल्टीप्लाइंग बाय टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू होती है जी मेरे पास एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी, और जो हमारे पास टेन गैमा बाई 2 होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। सो मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से हम इसको एक्स के रूट के अंदर लिख लेते हैं जी एस इंटू, सो ये जब इसको मैं एक्स के रूट के अंदर लिखूंगा तो यहाँ पे देखें एस माइनस ए 2 टाइम आ रहा है, तो जब प्रोडक्ट होगा इनका तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। इसी तरह एस माइनस बी का भी होल स्क्वायर एंड एस माइनस सी का भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस एस क्यूब हो जाएगा जी, एंड एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी एस इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ से एक एस माइनस ए से कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी, तो बाकी मेरे पास बच गया जी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के डिवाइडेड बाय एस क्यूब से। सो यहाँ पे मैं एस से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूँ। सो जब मैं एस से मल्टीप्लाइंग करवाऊँगा सो ये मेरे पास आएगा जी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस रेज टू पावर 4। हमें पता है कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ट्राइंगल के स्क्वायर की इक्वल है ओवर एस रेज टू पावर 4। सो एस मल्टीप्लाइंग बाय, जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा, ट्राइंगल ओवर एस रेज टू पावर 2। सो यहाँ से ये एस एक एस से कैंसिल आउट हुआ, ट्राइंगल ओवर एस जो कि हमारे पास आर के इक्वल है, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। सो हम जानते हैं कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होती है जी ए बी सी बाय 4 ट्राइंगल के मल्टीप्लाइंग बाय आर एज इट इज़, ठीक है जी, आर, और काज अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू होती है जी हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट काज बीटा बाय 2 की वैल्यू होती है जी एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी मल्टीप्लाइंग बाय एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ये हमारे पास है जी काज गैमा बाय 2 की वैल्यू। 4 से कैंसिल आउट हुआ, सो ए बी सी ओवर ट्राइंगल मल्टीप्लाइंग बाय, अब डियर स्टूडेंट्स आर की जो है वो हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है इसकी ट्राइंगल ओवर एस, यहाँ पे इसकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से इनको मैं एक्स के रूट के अंदर लिख लेता हूँ। सो एस स्क्वायर इंटू एस, यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने ऐसे लिख लिया एस इंटू एस एस क्यूब हो जाएगा, तो एस क्यूब को मैं लिख लेता हूँ एस स्क्वायर इंटू एस, बाकी फैक्टर एज इट इज़ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा जी मेरे पास, ठीक है जी। यहाँ पे ए भी 2 टाइम आ रहा है, बी भी 2 टाइम आ रहा है और सी भी 2 टाइम है, जब इनका प्रोडक्ट लूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ट्राइंगल से कैंसिल आउट, सो ए बी सी ओवर एस मल्टीप्लाइंग बाय एस स्क्वायर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हमारे पास इक्वल है ट्राइंगल के स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट, जब इसका मैं इंडिविजुअली स्क्वायर रूट लूँगा सो मेरे पास आएगी जी वैल्यू ए बी सी ओवर एस मल्टीप्लाइंग बाय एस ट्राइंगल ओवर ए बी सी से कैंसिल आउट, एस से कैंसिल आउट हुआ, सो इज इक्वल टू ट्राइंगल जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम डिस्टेंस जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चन के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला जिनकी वफा किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।